हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले 20 दिनों से मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी भी था और उसके बाद मेरा स्वास्थ्य भी खराब हो गया, जिस वजह से काफ़ी लंबे समय तक मैंने छुट्टी ले ली। और आप ये समझ लीजिए कि आप लोगों का टाइम पीरियड भी बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा था कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का आपका एग्ज़ाम भी है 17 और 18 फरवरी को। तो ऐसे में आपके पास 10 दिन का समय बचा हुआ है, तो कोशिश करते हैं कि 10 दिन में जितनी प्रैक्टिस हो पाए उतनी मैं करवाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएं। तो मैं जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं। अगर आप लोग इस पे अच्छी प्रतिक्रिया दिखाओगे तो मैं हिंदी का भी टेस्ट, जीके का और रीजनिंग का भी टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाने लगूंगा। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चंस के निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती? आराम से आप बता सकते हो कि कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती। तो सही आंसर हो जाएगा आपका झेलम नदी। झेलम नदी जो है वो उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती। दूसरा ऑप्शन से यहाँ, चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। भारतीय संसद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है संसद के बारे में? तो पहला है कि राज्यसभा उच्च सदन होता है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। लोकसभा निम्न सदन होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। संसद के दो सदन होते हैं, बिल्कुल ठीक है। और राज्यसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है, गलत, क्योंकि राज्यसभा जो है वो कभी भी भंग नहीं की जा सकती। तो यही वाला कथन गलत है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। आराम से आप बता सकते हो कि विज्ञान दिवस हम कब कब बनाते हैं। तो प्रत्येक वर्ष हम 28 फरवरी के दिन विज्ञान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों से होता है, ये आपसे पूछा गया है। मच्छरों के द्वारा होने वाला रोग। तो डेंगू हुआ। और जो रोग है ये एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है ना। और फाइलेरियासिस ये भी आपका मच्छर के काटने से होता है। तो ये सभी रोग जो है वो मच्छर के काटने से होते हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस देश की संसद का नाम पार्लियामेंट है? आराम से आप बता सकते हो, सिंपल सा क्वेश्चन। तो ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और कनाडा, इन सभी की संसद का नाम जो है वो पार्लियामेंट ही है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। जादूगोड़ा निम्नलिखित में से किस लिए प्रसिद्ध है, जल्दी से बताएं। तो जादूगोड़ा जो है ये यूरेनियम के खान के लिए प्रसिद्ध है, या यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मौसमी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में घटित होती हैं? आराम से आप बता सकते हो, जल्दी से बताओ। तो किस परत में घटित होती हैं मौसमी घटनाएं? तो सारी मौसमी घटनाएं जो है ये ध्रुव मंडल में घटित होती हैं, है ना। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है ये ध्रुव मंडल, और इसी मंडल में वर्षा, आंधी, तूफान ये सभी घटनाएं घटित होती हैं। निम्नलिखित में से किसकी अधिकता के कारण चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है? चॉकलेट में कौन सा हानिकारक पदार्थ पाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका निकिल। पहला ऑप्शन करेक्ट। 38वीं समांतर रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को विभाजित करती है? 38वीं समांतर रेखा। तो 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया को विभाजित करती है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जब कई कंप्यूटर्स को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इस परिस्थिति को हम लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? आराम से बता सकते हो, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। रेहंद बांध परियोजना किन राज्यों की किन राज्यों की सिंचाई होती है? रेहंद बांध परियोजना से तो किन राज्यों की सिंचाई होती है? उत्तर प्रदेश और बिहार, चौथा ऑप्शन करेक्ट। विश्व बैंक, जिसे अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं, कहाँ स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय आप सभी लोग जानते हैं वॉशिंगटन डीसी में है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? आराम से बता सकते हो। तो कौन है? शरत चंद्र चटर्जी, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नक कटैया मेला कहाँ लगता है? आराम से बता सकते हो। नक कटैया मेला, तो ये वाराणसी में लगता है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है, जल्दी से बताओ।
लैक्टिक एसिड, पहला ऑप्शन करेक्ट। अकादमी अवार्ड के नाम से प्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो किस क्षेत्र से संबंधित है? सिनेमा के क्षेत्र से, पहला ऑप्शन करेक्ट। जननी सुरक्षा योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह योजना 1 अप्रैल 2005 को शुरू हुई थी, बिल्कुल सही है। यह बीपीएल यानी कि बिलो प्रॉवर्टी लाइन महिलाओं हेतु संचालित योजना है, ये भी बिल्कुल ठीक है। यह पहले 2 जीवित प्रसवों के दौरान की ही लागू होती है, बिल्कुल ठीक है। तो उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत के किस क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है? तो किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम करने वाले लोगों की संख्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका प्राथमिक क्षेत्र। और प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से कार्य आते हैं? जैसे कृषि, खनन, पशुपालन। इन्हीं क्षेत्र में सबसे ज्यादा कार्य करने वालों की संख्या है। भारत में 58% जनसंख्या जो है वो कृषि कार्य में लगी हुई है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अजंता की चित्रकारी में किसकी कथाएं चित्रित हैं? तो किसकी कथाएं चित्रित हैं? जातक कथाएं, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और जातक कथाएं महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों से संबंधित हैं। नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपको पता है कि नीली क्रांति मत्स्य उद्योग यानी कि फिशिंग से उत्पन्न संबंधित है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज एवं आजाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ की थी? आप सभी को पता है कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज और आजाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में सिंगापुर में की थी। कहां पर? सिंगापुर में, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? तो किसका बहुलक है ये? आइसोप्रीन का, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय जननांकिकी में सबसे बड़ा विभाजन वर्ष कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा 1921, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? चांदी विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस वर्ष राजस्थान में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ हुआ? 1959 में हुआ था, राजस्थान के नागौर जिले में। किस देश की राजधानी बुखारेस्ट है? तो किस देश की राजधानी है ये? रोमानिया की, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? आप सभी को पता है प्रत्येक वर्ष कहाँ होता है? पुरी में होता है, पहला ऑप्शन करेक्ट। साइबर गतिविधियों के द्वारा धार्मिक अथवा राजनीतिक उन्माद पैदा करना साइबर क्राइम की किस श्रेणी में आता है? तो यह साइबर आतंकवाद की श्रेणी में आता है, पहला ऑप्शन करेक्ट। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? राज्यपाल, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। संविधान के अनुच्छेद 279 ए के तहत या ए के प्रावधान के अनुसार जीएसटी परिषद का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं, पहला ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश में दिया सिलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो बरेली है सही, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सहायता हेतु संचालित वुमन पावर लाइन सेवा का टोल फ्री नंबर कौन सा है? तो 1090 है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन के इनमें से किस देश का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी आगामी परीक्षा यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।